अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहली 3 वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होंगी। हम इसका एक्सेल स्ट्रक्चर और वीबी में यूज़र फॉर्म बना चुके थे, और उसके बाद हमने सेव डाटा कैसे करते हैं वो हमने इसको देखा था। तो हम इसको ओपन करेंगे और ये प्रोजेक्ट, इस पे हमने काम किया था। बटन पे 3 बटन हम देख चुके थे। एक हमने सेव प्रोजेक्ट पे किया था काम, एक रिफ्रेश और एग्जिट, 3। अब लोड और अपडेट जो है, इसके ऊपर काम हमारा रह गया है। और ऑन जो इनिशियलाइज ऑन लोड फॉर्म के ऊपर जो कुछ कोड लिखा जाता है सिंबल सा, यानी इसमें स्टेटस इसकी वैल्यू लेने के लिए और सर्च प्रोजेक्ट में वैल्यू लेने के लिए, वो भी हम देख रहे हैं। तो अभी हम इसको बंद करते हैं और दोबारा डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक से हम अपना फॉर्म ओपन करेंगे। और यहाँ पे हम लोड प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम करेंगे क्या कि सर्च में से हमने चूज करेंगे प्रोजेक्ट और उसको करेंगे लोड। तो हमारे जितने भी ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये फिल हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। वहाँ पे हमने जो भी चेंज करना है, जो भी करना है चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे। तो ये हमारे साथ उसमें जो है वो हमारा सेव हो जाएगा। तो ये कुछ इसी तरह, यानी सेव प्रोजेक्ट और अपडेट ये ऑलमोस्ट सेम जो है वो होते हैं। सिर्फ हमने ये चेक करना होता है कि आया ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसको वो एज अपडेट करेगा, एडिट करेगा। अदरवाइज अगर वो ऐड नहीं कर रहा तो एक नए नाम से उसको जो है वो नई आईडी से उसको करा देगा, सेव करेगा। तो लोड प्रोजेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम चलते हैं व्यू कोड, और ये देखिए हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। ये देखिए बीटीएन लोड प्रोजेक्ट। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिम वेरिएबल लेना हमने डब्ल्यू एस एज द वर्कशीट। एक डिम डब्ल्यू एस एक वेरिएबल का नेम है। अब इसका कुछ भी नेम जो है रखा जा सकता है, जरूरी नहीं डब्ल्यू एस ही हो। ये वर्कशीट का जो शॉर्ट है, तो इसलिए क्योंकि हमने वर्कशीट ही को हमने एक वेरिएबल लेना है, तो इसलिए हम इसको डब्ल्यू एस इसका रख लेते हैं। दूसरा, एक आई एज अ लॉन्ग, और उसके बाद कॉमा लास्ट रो एज अ लॉन्ग। ये एक ही लाइन में और जो है वो बार बार डिम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, आगे आई एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइन को ब्रेक करते हैं तो हर वेरिएबल के साथ फिर हमें डिम डिमेंशन के लिए डिम लिखना पड़ेगा। तो हमें 3 वेरिएबल हो गए हमारे, डब्ल्यू एस, आई एंड लास्ट रो। अब डब्ल्यू एस को सेट करेंगे, डब्ल्यू एस इक्वल शीट्स प्रोजेक्ट्स, यानी हमने ये जो हमारे प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव हो रहे हैं हमारा डेटाबेस प्रोजेक्ट वाला, वो शीट जो है हमारे डब्ल्यू एस में सेव हो गई। अब हम इस प्रोजेक्ट्स की जगह पर या शीट्स की जगह पर डब्ल्यू एस यूज करेंगे। इफ सी एम बी सर्च प्रोजेक्ट डॉट वैल्यू एम्पटी, यहाँ पे सबसे पहले हम पहले एक वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है, कि ये जो सी एम बी सर्च प्रोजेक्ट है ये ब्लैंक अगर हो तो फिर हमें मैसेज मिलेगा, प्लीज सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट आईडी, आगे वीबीए एक्सक्लेमेशन। ये एक्सक्लेमेशन जो है वो हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन उसकी तरह का छोटा सा मैसेज पॉप हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट सब और एंड इफ, यानी इफ सीबी सर्च प्रोजेक्ट। ये सीबी सर्च प्रोजेक्ट क्या है, ये हमारा सर्च वाला कॉमो बॉक्स है। अगर हम यहाँ पर ये वाला, ये इसका नेम हमने रखा था सी एम बी सर्च प्रोजेक्ट जी। तो पहले हमने हमारा ये यहाँ पर कोड इफ स्टार्ट से यहाँ पे हुआ कि अगर सी एम बी सर्च प्रोजेक्ट जो है वो एम्प्टी है तो हमें मैसेज मिलेगा कि आप प्रोजेक्ट आईडी को सेलेक्ट करें, ठीक है, और यही भी हम लोग ठीक। नेक्स्ट, अब हमारा ये जो वेरिएबल है लास्ट रो, ये हम देखेंगे लास्ट रो इक्वल डब्ल्यू एस, ये वाला वेरिएबल डॉट सेल्स ब्रैकेट डब्ल्यू एस डॉट रोज डॉट काउंट कॉमा 1, यानी पहला जो उसका कॉलम है उसमें रो काउंट होंगी डॉट एंड एंड तक, और एक्सेल ऊपर वापस आएंगे डॉट रो और रो, तो पूरी रो काउंट होंगी। तो लास्ट रो जहां तक डाटा होगा वो तो वहां पे आगे लास्ट रो पे रुक जाएगा, हमें लास्ट रो मिल जाएगी। ये लास्ट रो है,
लास्ट वो रो है जहां तक डाटा लिखा हुआ है, यानी वो एम्प्टी रो नहीं। अगर एम्प्टी रो यहाँ पे लेना चाहें बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हम उसको +1 कर दें तो हमें लास्ट एम्प्टी रो मिल जाएगी। उसके बाद अब जो जो आई एज अ लॉन्ग है, आई जो है फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू लास्ट रो। अभी टू लास्ट रो क्या है कि रो 2 से हमारा डाटा स्टार्ट होगा। फर्स्ट पे तो ज़ाहिर है हमारा उसके लेबल्स होंगे, और 2 से लेके लास्ट रो तक, यानी 2 से लेके लास्ट जहां तक भी डाटा आ रहा है वहां तक जिसकी रेंज को कवर करेगा। इफ WS डॉट सेल जो प्रोजेक्ट वाली शीट को कॉल किया हमने, आई ये हमने रो को कॉल किया, 1 डॉट वैल्यू इक्वल CMB सर्च प्रोजेक्ट डॉट वैल्यू। देन अगर ये जो शीट जो है सेल का, ये रो के हिसाब से कॉलम 1 के अंदर जो CMB सर्च डॉट वैल्यू, यानी जो CMB सर्च में हमने प्रोजेक्ट आईडी लिखी है वो ये हमारी वर्कशीट के पहले कॉलम के अंदर मौजूद है, तो TXT प्रोजेक्ट डॉट वैल्यू इक्वल, पहले हमने क्या किया था, ये पहले लिखा था और ये बाद में लिखा था, कि हमने क्या करना था कि हमने टेक्स्ट प्रोजेक्ट से डाटा शीट के अंदर लेके जाना था। अब हमने क्या करना है कि शीट से डाटा प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो हम करेंगे TXT प्रोजेक्ट आईडी डॉट वैल्यू इक्वल क्या होगा, WS डॉट सेल्स आई एंड 1 डॉट वैल्यू, यानी हमारी जो शीट है उसके कॉलम नंबर 1 में आई के साथ मैच होने के बाद जो भी डाटा हो वो TXT प्रोजेक्ट आईडी के अंदर सेव हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम WS डॉट सेल्स आई 2 कॉलम नंबर 2, उसी का साथ सारा TXT प्रोजेक्ट स्टार्ट डॉट वैल्यू WS डॉट सेल आई एंड कॉलम नंबर 3 डॉट वैल्यू। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड डेट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट जिससे कॉलम नंबर 3 और 4, और उसके बाद CMB प्रोजेक्ट स्टेटस डॉट वैल्यू, आगे कॉलम नंबर 5 आ जाएगा हमारा, और TXT प्रोजेक्ट बजट, जो बजट हमने दिया कॉलम नंबर 6। ये जो एग्जिट जहाँ पे फॉर हम लूप एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है कि इफ हमारा एंड होगा, और यहाँ पे हमारा जो फॉर लूप है वो भी एंड होगा। ये हम यहाँ पे फॉर जो आए जो फॉर करते हैं उसको नेक्स्ट करना है, इफ को एंड इफ, और सब को एंड सब, और विद को एंड विद। ये जो स्टार्ट करते हैं इसको हमने क्लोज भी करना होता है। तो ये एक छोटा सा हमारे सामने एक कोड हमारे सामने मिल गया हमें कि हमने किस तरह डाटा लोड करना है। आईडी को, हमारा मेन आईडी है, आईडी बेस होगा, आईडी के तौर पे हमने आईडी को सेलेक्ट करेंगे और इस पूरा कोड चलेगा और हमारी शीट से डाटा हमारे फॉर्म के अंदर आएगा। तो अगर हम इस फॉर्म से ऑब्जेक्ट में आए और इसको अगर हम इसको रन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट 5 है हमारा, यानी लास्ट, यानी जो नया प्रोजेक्ट हमारा नंबर है, लेकिन हमने करना है पुराना लोड। हम कहते हैं प्रोजेक्ट 4 का हम किया लोड प्रोजेक्ट। तो ये देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा लोड 4 लोड हो गया। अब ये RD हमारे डेटाबेस में मौजूद है, तो जब हम इसमें कोई भी यहाँ पे एडिट करेंगे और अपडेट इसको करेंगे तो ये 4 में ही आगे सेव होगा, या अलहदा से 5 की जगह में सेव नहीं होगा। तो उसके लिए अपडेट के अंदर जो है, या ये जो लोड है इसको तो हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे डाटा लोड कर लिया और अब मकसद पूरा हो गया कि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और नंबर 1 पे क्या करें, देखिए 1 का डाटा यहाँ पे हमारे सामने लोड हो गया। अब इसमें अगर हम चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, कुछ भी अगर चेंज करनी हो, यानी अगर प्राइस बढ़ गई है या कोई भी इसका स्टेटस जो है, इसकी जो एंड डेट हमें बढ़ गई है, या इसकी यहाँ पे हमने कोई इसको देना है, तो वो हम किसको कर सकते हैं। जारी कंप्लीटेड है इसलिए इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम जो भी करेंगे वो अपने प्रोजेक्ट 4 के अंदर कर सकते हैं। तो अभी हमारा कोड है अपडेट। अब देखेंगे कि ये जो एड्रेस जब सेव करते हैं, चेंज करेंगे, तो उसको सेव जाके वो कैसे होगा। एग्जिट और चलते हैं अपडेट, यहाँ पे मोर प्रोजेक्ट अपडेट, इसको अगर हम क्लिक करें व्यू कोड, तो ये अपडेट प्रोजेक्ट। इसमें भी सिंपल क्या किया हमने, 3 तरह का हमने इसके अंदर ले लिए, बिल्कुल सेम। अगर आप देखें
तो सेम प्रोजेक्ट लोड वाले जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। डिम WS एज अ वर्कशीट, आई एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग। सेट किया हमने WS इक्वल शीट्स प्रोजेक्ट सेट कर लिया। इफ प्रोजेक्ट ID डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी देन मैसेज बॉस लोड अ प्रोजेक्ट बिफोर अपडेटिंग अभी भी एक्सक्लेमेशन कॉमा के बाद एग्जिट सब और एंड इफ ये सेम। उसके बाद फिर ये भी सेम लास्ट रो WS डॉट सेल्स ब्रैकेट WS डॉट रो काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल आउट डॉट रो। ये हमारा कोड है, हमने लास्ट रो ले ली। उसका फॉर आई टू लास्ट रो। अब यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज है कि पहले ये हमारी जो टेक्स्ट फील्ड थी वो थी पहले, बराबर से पहले थी, अब ये बराबर के बाद है। यानी पहले हम यानी यहाँ से डाटा यहाँ पर ले रहे थे, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो डाटा है वो क्या करना है, यहाँ से सेव करना है। तो क्या होगा, इफ WS डॉट सेल आई एंड 1 डॉट वैल्यू इक्वल TXT प्रोजेक्ट ID डॉट वैल्यू। यानी अगर तो जो हमारी जो शीट है उसका कॉलम नंबर 1 के अंदर ये जो हमने आई के अंदर हमारा ID जो आ रही है, हमारी जो रो है, ये इसका मैच होने के बाद कॉलम 1 के अंदर जो ID है वो सेम हो, यानी TXT प्रोजेक्ट ID डॉट वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर हो, तो क्या हो, देन फिर हमारा जो कॉलम नंबर 2 है वो उसके अंदर आ जाएगा डाटा जो उसके अंदर है, जो भी हम चेंज करेंगे। कॉलम नंबर 3 के अंदर जो चेंज करेंगे स्टार्ट डेट एंड डेट 3 और 4 के अंदर वो सेम आ जाएंगी। WS डॉट सेल आई कॉमा 5 डॉट वैल्यू इक्वल CMB प्रोजेक्ट स्टेटस डॉट वैल्यू और WS डॉट सेल आई एंड 6 डॉट वैल्यू इक्वल TXT प्रोजेक्ट बजट डॉट वैल्यू, ये हो जाएगी। और मैसेज बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने MSG बॉक्स इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोजेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, आगे एक्सक्लेमेशन, फिर उसके बाद डबल कोट कॉमा VB इंफॉर्मेशन एग्जिट फॉर एंड इफ और नेक्स्ट आए यहाँ पे ये एग्जिट फॉर, ये लूप एग्जिट हुआ, एंड इफ ये वाला इफ एंड हुआ, नेक्स्ट आए ये वाला हमारा फॉर लूप जो है वो क्लोज और एंड सब ये सेम प्रोसीजर हमारा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज, प्रोजेक्ट रन, यहाँ पे आए। अब प्रोजेक्ट नंबर 4 जो है उसमें हम उसको करते हैं लोड, लोड हुआ। हम कहते हैं कि ये 1.8 से स्टार्ट जो है वो नहीं हो रहा, बल्कि ये हो रहा है जनाब 38 से एक तो स्टार्ट हो रहा है। दूसरा जो है प्राइसेस की जो है वो 2 लाख और अपडेट प्रोजेक्ट अपडेट सक्सेसफुली ओके, ये हमारा, और हम कर देंगे इसको रिफ्रेश, इसको एग्जिट करते हैं और हम इसको थोड़ा सा करें और जाएंगे हम अपनी शीट पे, और शीट पे जाके तो प्रोजेक्ट शीट, और इसके ऊपर हम जूम करते हैं इसको और देखते हैं कि ये देखिएगा प्रोजेक्ट नंबर 4 जो है वो 38 से स्टार्ट होगा और अमाउंट आ रही थी 2 लाख। तो ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली जो है वो अपडेट हो गया। दोबारा से विजुअल बेसिक खोलते हैं और ये अभी हमें आइडिया हो गया कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट हमने कितने बटन पर काम किया, सेव प्रोजेक्ट, लोड प्रोजेक्ट, अपडेट, एग्जिट और रिफ्रेश। टास्क के ऊपर सेम कोड है, सेम हमने काम करना है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड चेंज है और ये वाला चेंज है। टीम मेंबर्स इसके ऊपर भी जो हमें सेम है, ये टेक्स्ट फील्ड से हमने डाटा जो है लेके जाना है, सिर्फ क्या करना है काम ज़्यादा कर देंगे इसके हिसाब से रखेंगे उसको। सेम मेंबर लोड यहाँ पे करेंगे जी कि सेम मेंबर, तो ये इसका कैप्शन जो है वो पुराना है, कैप्शन मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो वही आ रहा है, सेफ सेफ मेंबर और लोड मेंबर, अपडेट रिफ्रेश एग्जिट सेम आ गया। और असाइनमेंट जो है यहाँ पे भी देखिए वही है, यहाँ पे हम करेंगे लोड, लोड असाइनमेंट, ठीक, और अपडेट आ जाए। सिंपल आप लोड भी रख सकते हैं, सेव लोड अपडेट। तो ये तीनों जो है आप लोगों का टास्क है, इन तीनों के ऊपर आप लोगों ने कोड जो है इसी सेम प्रोजेक्ट वाला कोड को कॉपी करना है और इसके ऊपर अपने हिसाब से अपने डेटाबेस के हिसाब से
इसको चेंज करने के बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। और ये भी देख चुके हैं हम, जैसे डाटा कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसका डाटा ये वाला डाटा, और ये कैसे होता है। तो ये भी ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके हैं पहले वाले में प्रोजेक्ट में, यहाँ पे डाटा सेव किया यहाँ पे। तो ये 3 टास्क है आप लोगों को। आप लोग जो है वो ये दोनों अपडेट करने के बाद ये तीनों जो है वो खुद बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई किसी को कमेंट है तो आप कमेंट करें वीडियो में, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही इन तीनों फॉर्म को क्विकली जो है वो ओवरव्यू करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे आगे इसको रिपोर्ट के। सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है ये, इस कोर्स में जल्दी से नेक्स्ट 2 वीडियो में मेरे ख्याल में हम इस कोर्स करेंगे, इसको वाइंड अप करें। तो आज की वीडियो को भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप लोग जब इस तीनों बना लेंगे, अगर नहीं भी बनते तो इंशाल्लाह हम उनको भी बनाएंगे ज़रूर। लेकिन ये है कि ये देखना है कि आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट वाले जो जो हमने कोड लिखा है उसकी अगर समझ आ गई है तो मेरे हाल में ईजी काफ़ी बेस आप कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।